जनाब वज़ीर आज़म साहब ने यह भी बयान दे दिया कि ये दो रियासती हल की तरफ हमें जाना चाहिए। अगर इसराइल और फ़लस्तीन का मामला दो रियासती हल पर मुनहसर करते हैं तो दो चीज़ें, ये निगरान वज़ीर आज़म साहब की भी नज़र करूँगा ये बात इंतहाई अदब के साथ, अल्लाह ने आपको मनसब दिया है, उस मनसब का दुरुस्त इस्तेमाल कीजिए। दो रियासती हल अगर हम कहते हैं तो दो बातें, पहली बात तो ये है कि इसराइल को एक अलग रियासत मानना पड़ेगा, तो फिर वो जो हमारा पासपोर्ट है ग्रीन पासपोर्ट, उसके ऊपर जो लिखा होता है ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के सारी दुनिया के लिए कारआमद है, इसका क्या मतलब है? अगर हम कह रहे हैं दो रियासती हल तो फिर रियासत मानने के बाद पासपोर्ट में ये क्यों लिख रहे हैं? पहली बात तो ये कि अगर दो रियासती हल है तो फिर तो इसराइल को आप एक रियासत मान रहे हैं, फिर ये कहना कि हमने इसराइल को तस्लीम नहीं किया ये कौम को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ है। और हकीकत यह है कि इसराइल को तस्लीम करना ये पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान और बानिए पाकिस्तान जिनका यौमे पैदाइश आ रहा है, बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उसूलों के खिलाफ है। 1948 में कायद-ए-आज़म के वो क्लियर जुमले आपने फरमाया कि इसराइल अमेरिका की नाजायज औलाद है, ये नाजायज औलाद है, ये नाजायज बच्चा कहा है उसको अमेरिका का, और फरमाया कि हम कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। तो एक तरफ तो दो रियासती हल का हमारा मेयार और दूसरी तरफ आईने पाकिस्तान और बानिए पाकिस्तान, हम किसकी माने? हम तो कायद-ए-आज़म से मोहब्बत करते हैं, हम तो कायद-ए-आज़म से प्यार करते हैं और हम तो कायद-ए-आज़म के उसूलों को कबूल करते हैं, जिसने पाकिस्तान बनाने में अपनी जान कुर्बान कर दी। तो फिर ऐसे बानिए पाकिस्तान के उसूलों को फरामोश करने वाले पाकिस्तानी कैसे? एक बात। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये दो रियासती हल है ना तो जनाब मन फिर आप इसराइलियों से पूछ लीजिए कि तुम्हारी रियासत कहाँ तक है। अगर आज हम इसको दो रियासत कह रहे हैं कि छोटा सा खित्ता इसराइलियों का है, दूसरी तरफ फलस्तीनी है, और ये दो रियासती हल है, दो रियासत है, दोनों को मान लिया जाए, अपने अपने स्टेटस दे दी जाए, बीच में सरहद बन जाए, बॉर्डर बन जाए, इधर इसराइल इधर फलस्तीन है और सारा कुछ ठीक हो जाए। अगर आप ये समझते हैं तो उसके लिए थोड़ी देर रुक करके आप इसराइलियों से मालूम कर लीजिए कि तुम्हारी रियासत है कहाँ तक। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, ऊपर की बॉर्डर लाइन और नीचे की बॉर्डर लाइन जो उनके झंडे पर है, ब्लू कलर का बॉर्डर इसराइलियों के, एक दरिया फुरात है, दूसरा दरिया नील की तरफ निशानदेही है, दरमियान का सारा हिस्सा वो अपनी रियासत तस्लीम करते हैं। आज नहीं तो कल उनकी सोच ये है कि इन सारी जगहों पर इसराइल का झंडा होगा। उसमें तो मस्जिद नबवी भी आती है, मस्जिद हराम भी है, मक्का पाक भी है, मदीना पाक भी है और आपके तमाम मुक़द्दसात भी हैं। फिर आप क्या कहेंगे? फिर क्या मानेंगे कि दो रियासती हल की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो मतलब ये है कि फिर आप ये सारा खित्ता जो इसराइलियों की सोच में, क्योंकि आज वो इस बात पर खामोश हो जाएंगे कि आपने इसराइल को मान लिया, लेकिन फिर चंद महीने के बाद फिर वो हरकतें शुरू होंगी, फिर वो आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे। मैं तकरीर में बता चुका हूं 1948 में इसराइल को जो एक अमेरिका और आलमी ताकतों की धौंस पर एक रियासत का दर्जा दिया गया आलमी कवानीन के तहत 1948 में, उसके बाद से लेकर अब तक 71% इसराइल अपनी सरहदों को बढ़ा चुका है। तो आपको क्या लगता है ये रुक जाएगा? दो रियासती हल का फॉर्मूला देकर हम उसको रोक देंगे? इनकी सोच तो मक्का और मदीना तक जाने की है, माअज़ल्लाह। तो ये हल नहीं है